हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन। और जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी की सेकंड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फलवलिन एंड एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ कल्सिन, जिसका बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, बहुत ही अच्छे आपने कमेंट्स किए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज के पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट सर्कल। फ्रोस्ट सर्कल से हम कैसे एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कमेंट्स कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम ओनली कंपाउंड इज वेदर एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक इतना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हम नहीं बता सकते। तो क्या होता है फ्रोस्ट सर्कल, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रोस्ट सर्कल में आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करनी है, और उस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक क्या करना है? सर्कल ड्रॉ करना है। और उस सर्कल में आपको एक रिंग जो आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी, जो कंपाउंड आपको दिया जाएगा, जो एग्जांपल आपको दिया जाएगा, वो एग्जांपल ड्रॉ करना है। मतलब फॉर एग्जांपल 3 मेंबर रिंग हो सकती है, 4 मेंबर हो सकती है, 5 मेंबर, 6, 7। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4 मेंबर रिंग कंसिडर किए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 मेंबर रिंग ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे एक चीज की ध्यान रखनी है कि 4 मेंबर रिंग में रिंग को ऐसे प्लेस करना है कि उसका एक कार्बन बॉटम सर्कल को टच कर रहा हो। बॉटम सर्कल को क्या हो रहा होगा? टच हो रहा होगा। नाउ बॉटम सर्कल को अगर 4 मेंबर रिंग का एक कार्बन टच हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कार्बन यहाँ पे टच हो रहे होंगे, और एक कार्बन अपर पार्ट में टच हो रहा होगा। क्लियर है? तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, अगर मैंने बैरी सेंटर बी से ड्रॉ किया, तो उस बैरी सेंटर के डाउन साइड में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि ये ऑर्बिटल, इट इज एन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो बैरी सेंटर पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो नॉन बॉन्डिंग हो गए, और बैरी सेंटर के अपसाइड में ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इट इज एन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो उसके बेसिस पे ही हमें क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करनी है और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल है साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इट इज एन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन, और इट इज एन एरोमेटिक इन नेचर। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करने है, सर्कल, उसमें 5 मेंबर रिंग को ड्रॉ करना है, जिसमें एक कार्बन बॉटम लाइन को टच हो रहा है। क्लियर है? और बॉटम लाइन को टच हो रहा है तो वहां पे एक ऑर्बिटल होगा, उसके अप में 2 ऑर्बिटल, 2 कार्बन टच हो रहे हैं सर्कल को, उसके अप में 2 ऑर्बिटल जो कि कार्बन टच हो रहे हैं सर्कल को। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू हंट रूल हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स की मैंने यहाँ पे फिलिंग की। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि बॉन्डिंग में प्रेजेंट है बैरी सेंटर के डाउन साइड में। और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल में अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इट इज एन डायमैग्नेटिक इन नेचर है, तो एक कंपाउंड रहेगा एरोमेटिक। और यहाँ पे आप देख सकते हो लुमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो लुमो अल्सो डबली डीजेनरेट, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल से। होमो अल्सो डबली डीजेनरेट, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्लियर है? सो इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज यहाँ पे डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रोपोलियम कटायन है, और ट्रोपोलियम आयन में आप देख सकते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इट इज आल्सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और इसकी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, तो लोअर सर्कल में लोअर साइड में एक मैंने क्या किया है? कार्बन टच किया है। इसका मतलब एक कार्बन जो है लोअर में मैंने यहाँ पे टच किया है। ठीक है, इस फॉर्मेट में, इस फैशन में मैंने सर्कल को
और रिंग को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6। इट इज अ होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इट इज ऑल्सो डबली डिजेनरेट क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स है। एंड इट इज अ लुमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड इट इज ऑल्सो डबली डिजेनरेट क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, सो इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है, और होमो जो है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब नॉट एरोमेटिक, यहाँ पे मैंने एंटी एरोमेटिक वर्ड यूज नहीं किया है। वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट, इतना ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लोब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, और उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 1 2 3 4, एक कार्बन बॉटम लाइन को टच हो रहा है, और 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की है। तो यहाँ पे डबली डिजेनरेट जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब है कंपाउंड नॉट एरोमेटिक कंपाउंड है। वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट, इतना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। इसमें एंटी बॉन्डिंग एंटी एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो नॉन बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी हाई होगी, स्टेबिलिटी लो होगी। तो ये कंपाउंड जो है वो नॉट एरोमेटिक कंपाउंड है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, 2 कंपाउंड मैंने लिए हैं, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे 8 मेंबर रिंग है, और 8 मेंबर रिंग में भी मैंने एक कार्बन कहाँ पे ड्रॉ किया है, डाउन साइड में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस फैशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, साइकिल को ड्रॉ करना है 1 2 3 4, और नॉन बॉन्डिंग में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसे हम क्या कहेंगे, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल अगर पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इट इज ऑल्सो not aromatic compound, 1 2 3 4 5 6 7 8, it is 8 pi electron system। ये क्या है, 8 pi electron system है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एरोमेटिक कंपाउंड में प्रोपोलियम आयन एंड बेंजीन में हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। तो दोनों की मैंने यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये जो होमो है डबली डिजेनरेट है ट्रोपोलियम आयन में। सिमिलरली बेंजीन में भी क्या है, डबली डिजेनरेट है, और वो क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। डबली डिजेनरेट है एज वेल एज डायमैग्नेटिक इन नेचर है। लुमो की बात करते, लुमो ऑल्सो डबली डिजेनरेट क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स है, तो वो क्या है, डबली डिजेनरेट। और होमो क्या है, डायमैग्नेटिक एज वेल एज डबली डिजेनरेट। तो इसके बेसिस पे बोथ कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। तो इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट इज अ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिक, तो जहां पे चार्ज होगा, आयंस होंगे, जैसे कि साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, प्रोपोलियम कटायन, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन कैसे आए वो भी डिस्कस करेंगे। CSIR नेट जून 2019 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग इजीएस्ट क्वेश्चन था, और बेंजीन के बेसिस पे था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन इज। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है, ओनली लोएस्ट एनर्जी MO इज डबली डिजेनरेट। नेक्स्ट क्या है, ओनली लुमो इज डबली डिजेनरेट, ओनली होमो इज डबली डिजेनरेट, एंड लास्ट क्या है, बोथ होमो एज वेल एज लुमो आर डबली डिजेनरेट। तो देखते हैं, प्रीवियस हमने देखा भी है एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या था, सिंपली आप देख सकते हो बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इट इज एन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज एन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिकॉज यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है। और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेंजीन 11 12 से हमने देखी है,
तो इसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर मैं करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और डायमैग्नेटिक इन नेचर है, बैरी सेंटर के डाउन साइड में है, तो ये क्या है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुल। और कितने ऑर्बिटल्स है 1 एंड 2, मतलब बोथ आर 2 है, इसका मतलब क्या है डबली डिजेनरेट है। सिमिलरली ये क्या है लुमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, यहां से अगर एनर्जी मैंने ड्रॉ की तो ये क्या है लुमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और वो भी क्या है डबली डिजेनरेट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसके बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ होमो एंड लुमो आर डबली डिजेनरेट, दोनों भी डबली डिजेनरेट है। एज वेल एज होमो में आप देख सकते हो पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो आज के पर्टिकुलर सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, एरोमेटिक कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ फ्रोस्ट सर्कल। फ्रोस्ट सर्कल से कैसे हम एरोमेटिक कैरेक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेशन में हमने डिस्कस किया। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी एंट्रांस या फिर सेट नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनके साथ इस लिंक को शेयर करना है। और अभी तक आपने आईएफएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है, ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहे, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी हिट करना है, प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।